दोस्तों जय सिया राम। मेरा नाम है जैनेन्द्र सिंह। आप देख रहे हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म। हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं, साथ ही साथ में हमारे सनातन धर्म को भी निशाना बनाया जा रहा है और उसका मजाक बनाया जा रहा है। और इस मजाक को हम सनातनी इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि अरे ठीक है, अभी ही होगा जो होगा, हमें क्या करना है, हम तो हमारी फैमिली हमारा परिवार सब कुछ तो सही है, हमें क्या मतलब है किसी सनातन धर्म से, हमें क्या मतलब है सनातन धर्म को कोई गलत कहे या उसका मजाक उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग यही सोच हमारे सारे सनातनी हिंदुओं की है। सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी सभ्यता को पूरी तरह से भूल गए हैं, अपने वैदिक सभ्यता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम उन्हीं अंग्रेजों की सभ्यता पर और मुगलों की सभ्यता पर चलते चले आ रहे हैं और उन्हीं की मानसिकता पर अभी तक अपने आप को ढोते चले आ रहे हैं। हमें अपना ज्ञान बिल्कुल भी मालूम नहीं है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से इन चीजों से वंचित किया गया है, पूरी तरह से वंचित किया गया है। हमारे वेद शास्त्रों को जलाया गया, हमारे गुरुकुलों को पूरी तरह से नष्ट किया गया, जिसका कारण यह हुआ कि हम मजबूर हो गए। जब हमारे पास अपने ही गुरुकुल, अपने ही वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए कोई भी चारा नहीं रहा, तब हम मजबूर हो गए। धीरे धीरे हम विदेशी रणनीतियों और विदेशी पुस्तकों पर ध्यान देने लगे और उनकी चली हुई चाल पर पूरी तरह से आश्रित होने लगे। और आज हम उनकी पढ़ाई हुई किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के शिक्षा पद्धति को ध्यान में देते हैं। हम अपने वैदिक काल के शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से भूल गए हैं। कारण सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है कि हमारे समाज में पूरी तरह से वैदिक गुरुकुल का नाश कर दिया गया है। वैदिक गुरुकुल पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अगर हम वैदिक गुरुकुल की बात करें, अगर गुरुकुल हमारे समाज में है तो वहां पर आप ध्यान देंगे अभी भी जितने गुरुकुल चल रहे हैं, सभी गुरुकुल में सभ्यता सिखाई जा रही है। वहां से जितने भी बच्चे बाहर निकल के आते हैं उनके अंदर एक तेज होता है, वह समाज को अच्छे दिशा निर्देश देने के गुणकारी सभ्यता को लेकर के आते हैं। यहाँ तक कि गुरुकुल में हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत के साथ हिंदी पढ़ा करके छोड़ दिया गया है। आप समाज में जाएं तो आप किसी की भाषा समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बोलने वाली भाषा इंग्लिश हो चुकी है, तो इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें यह बात बिल्कुल ध्यान दिलाई जाती है गुरुकुलों में कि आपको अपनी संस्कृत, अपनी मातृभाषा नहीं भूलना है, आपको हिंदी भी आपको नहीं भूलनी है, उसको पढ़ना है, आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से लेनी है। अपनी वैदिक सभ्यता हमें नहीं भूलना है, यह हमें गुरुकुल में पूरी तरह से बताया जाता है। भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, इन सारे प्रेम की प्रगाढ़ता को दिखाया जाता है और यह बताया जाता है कि हमारी सभ्यता क्या है, हम अपनी सभ्यता को क्यों भूल गए हैं। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि हमारे हिंदुस्तान में आक्रामकताओं के द्वारा सारी वैदिक सभ्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। वार किए गए हैं, पुस्तकों को जलाए गए हैं, वेद शास्त्रों को जलाए गए हैं और गुरुकुलों को नष्ट किया गया है, जिससे हम उनकी सभ्यता को अपना करके उनके गुलाम बन के हमेशा के लिए रह जाएं। और वही हो रहा है, हम उनके गुलाम बन के पूरी तरह से रह गए हैं। आज हम अपने घर परिवार में जो कलह हो रही है, जो विवाद हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सभ्यता को भूल जाने के कारण हो रहा है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, विवाद हो रहा है, जमीन की लड़ाई हो रही है, माता पिता, बेटा अपने माता पिता को नहीं मानता, सेवा नहीं करता है, लोग मांस भक्षी होते जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, समाज में छोटी छोटी बातों पर उद्दंडता हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं थी, क्योंकि हमें गुरुकुल में बचपन से ये चीज सिखाया जाता था कि ऐसा नहीं करना है और धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते थे और समाज में जब हम बड़े होते थे तो हम इन सब चीजों से हमेशा दूर रहते थे। लेकिन आज जब गुरुकुल है ही नहीं है तो किसी भी स्कूल में आप जाओगे तो आपको सभ्यता तो बताई नहीं जाती, आपको वही रटी रटाई किताबों का ज्ञान कराया जाता है कि बाबर कब आया और आक्रामक किसने आक्रामक किया और इनके क्या नाम थे, इसमें क्या था, ये सब ज्ञान अर्जित कराया जाता है। लेकिन सभ्यताओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इन सब चीजों के साथ में एक मेन वैदिक सभ्यता का भी ज्ञान कराना आवश्यक होता है, जिससे आदमी का व्यक्तित्व निखर के आता है और व्यक्तित्व ही एक अच्छा समाज पैदा करता है। हर एक व्यक्ति की अगर व्यक्तित्व की क्षमता अच्छी होगी, वह व्यक्ति अराजकताओं से दूर होकर के समाज को अच्छा दिशा निर्देश देकर अपने देश को आगे लेके जाएगा। आप देखते हैं सबसे बड़ी चीज है सनातन धर्म में हम सनातनी अपने ही सनातन धर्म को पूरी तरह से भूल गए हैं। अगर आप देखिए कि और दूसरे धर्म के लोग कोई अपने बाइबल को लेके अपने घर पे रखा है, उसका अध्ययन कर रहा है, कोई कुरान को लेकर के अपना अध्ययन कर रहा है। लेकिन क्या आपने देखा सनातनी किसी घर में जाकर के कि क्या सबके घर पे आपको रामायण या महाभारत मिलेगी या गीता मिलेगा? किसी के घर में नहीं मिलेगा। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके घर में आपको जिन हिंदुओं का सनातनियों के घर में आपको
मिलेगा गीता, आपको मिलेगा रामायण, अन्यथा आपको 95% लोगों के घर में नहीं मिलेगा। कहां से आएगी सभ्यता? सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मानसिकता पे चोट मीडिया फैलाती है, फिल्म इंडस्ट्रीज फैलाती हैं, एंटरटेनमेंट कंपनीज फैलाती हैं। अगर कल को कोई मूवी पीके टाइप की बन के आ जाती है तो हम उस पर खुद अपने हिंदू 99% हिंदू वाह वाह कहते हैं और कि हाँ हो सकता है कि हमारे हिंदू धर्म में ये कमियां हैं, ये दिक्कतें हैं, क्योंकि कभी हमने सनातन संस्कृति को पढ़ा ही नहीं। तो जो दूसरा कोई बता देगा हमारे बारे में तो हम उसको मान ही लेंगे कि हाँ ठीक है ऐसा होगा। कोई स्टेज पर कभी आकर के हमारे सनातन धर्म को गालियां देके जाता है और टिप्पणी करता है तो हम उसको मान करके तालियां बजाते हैं कि हाँ हो सकता है कि हमारे संस्कृति में ऐसा होगा, क्योंकि हमें कभी ये चीज बताया ही नहीं गया, हमें तो उस सभ्यता से दूर कर दिया गया। हमें क्या जानकारी, हमारी सभ्यता क्या है, तो हम कैसे मानेंगे? हम तो दूसरों की बातों पर ही ताली बजाएंगे। हमारा भाई खराब है, हमारे भाई को गाली कोई दे रहा है तो हम कहेंगे हाँ मेरा भाई खराब ही होगा, क्योंकि हमने अपने भाई के हृदय में कभी झांक कर देखा ही नहीं। दूसरा कहेगा उसकी बातों को हम समझ लेंगे, उसको मान लेंगे। दूसरा जो कहेगा उसकी बातों को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें अपने बारे में खुद नहीं पता है। कल को कोई आकर के ये कहे कि तुम्हारी सोच ऐसी है तो क्या आप उसे मान लेंगे? आपकी सोच आपकी है, आप सोचते हैं। वैसे ही हमें अपने सनातन धर्म की सभ्यता को पूरी तरह से पकड़ना होगा, दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों की बातों को सुनना है, क्योंकि वो अपने धर्म को लेकर के चल रहे हैं, आपके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि आपका धर्म, अगर आपका सनातन संस्कृति आकर पूरी तरह से विच्छिन्न हो गई, खत्म हो जाएगी, तब आप पूरी तरह से उनके गुलाम हो जाएंगे जैसे आज हैं। इसलिए गुरुकुल की शुरुआत हम लोगों ने करने की कोशिश की है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल होंगे और सभ्यता सिखाई जाएगी और सनातन संस्कृति को बताया जाएगा। और पूरी तरह से जो बच्चे वहां से निकल के आएंगे पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने सनातन संस्कृति को का परचम लहराएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे मनोबल बढ़े और हम आगे आपके सामने और भी बातें ऐसे प्रस्तुत करते रहें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। तो सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को जय सिया राम।